पाकिस्तान का पार्लियामेंट एक दफ़ा फिर जो है इंडिया के नारों से गूंज उठा है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा जनाब स्पीकर इंडिया चांद पे पहुंच चुका और हमारा कराची में गटर तक नहीं है, हमारे बच्चे गटरों में गिर गिर के मरे। एक मुल्क चांद पे और दूसरा गटर। आपके साथ वहाँ पे जो इंडियंस रहते होंगे, जॉब करते होंगे, क्या आप उनकी सोच में फर्क आपने देखा? असल में जो उनकी सोच है हमारी सोच का लेवल बहुत ऊपर है उनसे। जो बंदा एमए किया हुआ है ना, आप उसकी गुफ्तगू तो हमारे बच्चे जो अंडर मैट्रिक है ना, इनकी गुफ्तगू लेवल बहुत ऊपर है, बहुत अच्छा है। वो सपोर्ट करने वाली हुकूमत है, इतनी सपोर्ट करती है, उसको ऊपर लेके जाती है, लेकिन वो अंदर से इतना मेच्योर नहीं होता जितने हमारे बच्चे मेच्योर है। घंटा के पड़ोसियों ने इतनी तरक्की कर ली कि वो चांद पर पहुंच चुके और हमारे मुल्क के जो है स्पेशली कराची शहर के अंदर गटरों पर ढक्कन तक नहीं है और बच्चे हमारे मर रहे हैं गटरों में। हम चांद पे जा सकते हैं ना सो के। आपका जो स्पार्को है बेसिकली जो चांद का जो है इस वक्त जो हमारा सर नासा है, लाइक नासा है, हमारे पास स्पार्को है। और स्पार्को मुझे अभी भी याद है कि एक टूथपेस्ट आती थी पहले, उसकी मुशाबह भी रखा गया है और उसमें कोई काम नहीं है। इंडिया ने चंद्रयान 3 किया, इंडिया चांद पे और हम गटर में। बड़े बड़े गड्ढे चांद पे है और हमने कराची के अंदर इतने बड़े बड़े गटरों वाले गड्ढे बना दिए हैं कि हमारे बच्चे उन गड्ढों में जो है गिर गिर के जो है उनकी डेथ हो रही है। एक बात है गटरों की, हाँ। गड्ढों की, इनके बेशुमार मसाइल शुरू हो गए हैं। सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आप घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से होंगे। तो भाई आज टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक एमपी ने खड़े होकर इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हुए ये कहा कि भाई हम उस कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं जिसके आगे भाई हमारा कोई भी औकात नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। इंडिया वहाँ चांद पर चला गया, रिकॉर्ड्स बना रहा है, और भाई इधर हमारे कराची में गटरों में ढक्कन नहीं है। अच्छा बात नहीं है। कैसा होगा कंपैरिजन? I don't know। भाई आइए देखते हैं इस पर भाई पाकिस्तान का क्या कहना है और उसके बाद अपना रिव्यू देंगे और भाई इनकी जाहिलियत का अच्छे समाधान भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत से पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए ना, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक कमेंट जरूर कर देना, मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसे नई वीडियो लाने के लिए। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हमारे बच्चे गटरों में, मतलब इंडिया चांद पे और पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो गटरों में जो है मर रहे हैं क्योंकि गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है। और ये हाल है जी रोशनियों का शहर जिसको हम किसी वक्त कराची कहा करते थे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कराची में जो है कतरा पानी मौजूद नहीं है, नई सप्लाईज लाइन्स है ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करा, लेकिन एक दफा आप इंडिया को देखिए और फिर पाकिस्तान को देखिए, वो कहाँ खड़े हैं, वो चांद पे और हम गटर पे। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही किया कि जमीन और आसमान का जिस तरह फर्क है ना, हाँ। अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फर्क आ गया है। अच्छा। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क। चाहे इंडिया के पास अपने वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उधर आ रही थी, दुनिया जो है ना उनको सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ चल रहा था। कैसे? अब ये हालात हैं कि इंडिया जो है ना वो चांद पे पहुंच गया और हम जमीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हाँ। हमारा ये लेवल हो गया है। भाई कब हुआ ऐसा? 1960 से 2004 तक तुम इसलिए हमसे आगे थे क्योंकि अमेरिका का डायरेक्ट सपोर्ट था। तुम्हें एड आ रही थी, पैकेज आ रही थी, तुमने अपने दम पे कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद जब तुमने यूएसए को धोखा दिया अफगानिस्तान के मामले में, तो भाई यूएसए ने तुम्हें रोटी पानी देना बंद कर दिया। इसके बाद इंडिया थोड़ा थोड़ा ऊपर आया, इसके बाद इंडिया के मेहनत रंग लाया और भाई इंडिया अब एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। भाई दुनिया का 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। भारत की तारीफ की गई है और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई वाकयात देखने को मिले हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर भी भारत की तारीफें की गई हैं। एक वक्त था कि इन जगहों पर जो है हम ये कहते थे कि भारत हमारा खुला दुश्मन है, हम इंडिया के दांत खट्टे कर देंगे, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि, लेकिन आज इंडिया ने अपनी कामयाबी से, अपनी तरक्की से, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सियासतदानों को कायल कर लिया कि वो इंडिया की तारीफ किए बगैर रह ही नहीं पा रहे।
आज का जो दौर है ना उसमें आपकी दुश्मनी एक जगह, आपको ट्रेड करनी होती है दूसरे मुल्कों के साथ। अमेरिका चाइना की दुश्मनी पूरी दुनिया जानता है, बट अमेरिका इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ चाइना। पाकिस्तान को अब अशद जरूरत है इंडिया के साथ ट्रेड करने की, ये खुली और वाज़ेह बात है, कोई माने इसको या ना माने। मैं एज अ पाकिस्तानी इस बात को मानता हूँ, हमें इंडिया की इस टाइम ट्रेड के हवाले से बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसकी मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, वो इसी वजह से बना रहे हैं कि इंडिया का ट्रेड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पता है ये बात तो वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बहाल हो जाती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल यार, दुश्मनी अपनी जगह पे रखो, लड़ो बॉर्डर पे, मार्टर मारो एक दूसरे पे, लेकिन ट्रेड खोलो, बॉर्डर्स खोलो अपने। और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक झुक रहा है इंडिया की तरफ, उनको कह रहा है यार हमें चांस दो, हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया आगे से मुंह लगाने को तैयार नहीं है। वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है उनके सामने। भाई बात छोटे से मुल्क की नहीं है, गद्दारी की है। कैसे? तुम हमसे ट्रेड करके, हमसे ही पैसा कमा के, उसी पैसे से हमारे खिलाफ ही टेररिज्म फैलाओगे। खुद वाजपेयी जी गए थे 1999 में दोस्ती करने के लिए, वो भी तुम्हारे साथ। वह तुमने क्या किया? उसका फायदा उठा लिया। तो अब जी आड़ मराओ, कोई ट्रेड वेड नहीं होगा। बट ये हुई ना बात। जा रहे हैं। चांद और गटर की एग्जांपल नहीं सेट हो गई है, ये रह गया था बस। देखें हम चांद पे जा सकते हैं ना, सो के जा सकते हैं हम। गजब बेइज्जती है। हम सो के चांद पे जा हाँ, सकते सो के आप चांद पे जा सकते हैं। खुली आंखों वैसे से नहीं। आपका जो स्पार्को है बेसिकली, जो चांद का जो है इस वक्त जो हमारा सर नासा है, लाइक नासा है, हमारे पास स्पार्को है। और स्पार्को मुझे अभी भी याद है कि एक टूथपेस्ट आती थी पहले, उसकी मुशाबा भी रखा गया है और उसमें कोई काम नहीं है। धान चमकाने का काम करता है स्पार्क। सोचने के तरीके में, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाने के तरीके में, मतलब सोच में और हमारी सोच में क्या फ़र्क है? मतलब आपके साथ वहाँ पे जो इंडियंस रहते होंगे, जॉब करते होंगे, क्या आप उनकी सोच में फ़र्क आपने देखा? असल में जो उनकी सोच है, हमारी सोच का लेवल बहुत ऊपर है उनसे। अच्छा, कैसे? हमारी सोच का लेवल? अच्छा, क्या लोगों की सोच का लेवल बहुत ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल? हाँ जी, मतलब वो ये है कि उन लोगों को जो बंदा MA किया हुआ है ना, आप उसकी गुफ्तगू करो तो हमारे बच्चे जो अंडर मैट्रिक है ना, इनकी गुफ्तगू लेवल बहुत ऊपर है, बहुत अच्छा है। लेकिन उनको सपोर्ट करने वाली हुकूमत है, इतनी सपोर्ट करती है, उसको ऊपर लेके जाती है, लेकिन वो अंदर से इतना मेच्योर नहीं होता जितने हमारे बच्चे मेच्योर है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है भाई, गधे जैसी बात मत करो। ज्यादा मेच्योर बन के बाहर मजदूरी ही करते हो ना। तुम सिर्फ इस चीज में मेच्योर हो कि भाई कैसे लोगों को चिकनी चोपड़ी बातें करके, उन्हें ठग के, उनके पैसे लूटे। यही तुम्हारी मेच्योरिटी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो तो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इंडिया चांद पर पहुंच गया और हमारे बच्चे गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं। जी, वो इंडिया से इंस्पायर होंगे, लेकिन वो अपने मुल्क का नहीं ना सोचते। अगर वो शायद मुल्क का सोच लें तो ये बेहतर होगा उनके लिए भी। और पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दें, वो बहुत बड़ी स्टेट है। आप अपने मुल्क के लिए करें कुछ, तो फिर ही पता चलेगा। तो क्या इंडिया से इंस्पायर होना गलत है? इंडिया से इंस्पायर होना गलत नहीं है, लेकिन इंस्पायर होकर कुछ काम भी तो करें ना। कम से कम पाकिस्तान में रह के आप पाकिस्तान को ही इंडिया से लो साबित कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे नेशनल असेंबली में? वो गलत कह रहे हैं। जी, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो भाई तुम हमसे नीचे ही हो, गरीब हो, वही तो उन्होंने बताया। सही बात है। पिछवाड़ा क्यों जल रहा है? जली ना, तेरी भी जली ना। एक्सेप्ट द ट्रूथ ब्रो। जाहिल की तरह जो बोल देते हो कि भाई हम इंडिया से बेहतर है, तुम्हें लगता है भाई तुम कूल लगते हो, लेकिन मैं असल दुनिया में तुम एक नंबर के हूतिया लगते हो। सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, क्या घंटा तरक्की करोगे तुम? पता नहीं। So that is guys, ये था आज का वीडियो। भाई कमेंट करो, बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरा से पसंद आई हो ना, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड एक कमेंट जरूर से कर देना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए। ऐसे नहीं हो मिलता हूँ मैं आपसे मिलूंगा और एक कंटेंट लेके, और भाई ऐसे मस्त कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए मिलता हूँ। वंदे मातरम जिन्हें लिखेगा, वंदे मातरम।